अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पर मनाया जाता है, यानी औरतों के लिए ये दिन एक तरह से त्यौहार का दिन है। और इसकी शुरुआत हुई थी सन 1909 या 1911 में, कि जिस वक्त औरतों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ करता था, उनकी हुकूक़ की बहुत ज़्यादा पामाली हुआ करती थी, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या घर में मर्दों की तरफ से हो, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ करता था। तो उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए ये इसकी शुरुआत हुई, और डेनमार्क में एक औरत ने इसको ख़ास तौर से शुरुआत की इसकी। धीरे धीरे जाकर के अलग अलग इलाक़ों में बढ़ता गया, और सन 1975 में आकर के यूनाइटेड नेशन ने ख़ुद इसको एक त्यौहार के तौर पर मनाना शुरू किया कि अब ये बाकायदा एक इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। और अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस वक्त इसकी शुरुआत हुई थी, उस वक्त इस चीज़ को लेकर के हुई थी शुरुआत कि औरतों पर जो जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए, उनको आज़ादी दी जाए जुल्म से, उनके जो हुकूक़ है उनको दिए जाए। लेकिन आज के ज़माने में जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे जब भी आता है तो उसमें 2-3 स्लोगन चलते हैं। एक तो क्या, जेंडर इक्वालिटी का मतलब यानी मर्द और औरतों में बिल्कुल बराबरी का मामला किया जाए, और दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट यानी औरतों को बाइख्तियार बनाया जाए। अब इसको थोड़ा हम समझ लें। देखो भाई, जेंडर इक्वालिटी की जो बात है ये हमारे और आपके हाथ में नहीं है, हमारे आपके या दुनिया की किसी औरत या किसी मर्द या गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। ये तो कुदरत की बनाई हुई चीज़ है। अल्लाह भगवान हमारे जो ईश्वर हैं, जिसने हमें बनाया है, उसी की बनाई हुई चीज़ें हैं कि जेंडर इक्वालिटी हो ही नहीं सकती, किसी भी हाल में नहीं हो सकती, किसी भी चीज़ में इक्वालिटी नहीं हो सकती। आप देखो, थोड़ी 18+ वाली मिसाल दूँ मैं। औरतों को जो है महीने में एक बार कुछ दिन ऐसे आते हैं जिनमें वो नापाक रहती हैं, ठीक है ना, अय्याम आते हैं, अय्याम हैज़ आते हैं। ये दिन क्या मर्दों को आते हैं? अगर हो किसी के मतलब किसी में ताकत हो इतनी, तो फिर मर्दों में भी ये काम शुरू करके बताए, ठीक। इसी तरीके से औलाद की विलादत जो होती है वो औरत की तरफ से होती है, ठीक है, दोनों का वो होता है साथ, लेकिन औरत की तरफ से होती है। अब वही काम आप मर्दों को दे करके दिखाओ, नहीं कर सकते, ये होगी इक्वालिटी। ऐसे ही आप मर्दों के काम को ले लो तो देखो, मर्द जो है सिर्फ ऑफिस में बैठ करके एसी में रह करके कामकाज नहीं करता, आराम से बैठ करके सिर्फ कंप्यूटर नहीं चलाता, बल्कि क्या है, वो ठेले भी दिखाता है, सब्जी मंडी में सब्जी भी बेचता है, ठीक है ना, वो दुकानों पर बैठता है, दौड़ धूप में काम करता है, यहाँ से वहाँ दौड़ता भागता रहता है। तो यही काम आप औरतों को भी दे दो, ठीक। और ये सोचो कि भाई ये काम सिर्फ मर्दों को दिया जा रहा है, औरतों को भी दिया जाए, इक्वालिटी होगी ना। इक्वालिटी मेरे भाइयों मेरे बहनों कभी हो ही नहीं सकती। बल्कि हो क्या रहा है, आज़ादी के नाम पर औरतों के इस्तेमाल किया जा रहा है, औरतों का इस्तेमाल, आज़ादी के नाम पर औरतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं मिसालें दूँ आपको थोड़ी बहुत। इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर जहाँ कहीं भी जोक बनते हैं, जहाँ कहीं किसी उज़्व का मजाक उड़ाया जाता है, आप खुद थोड़ा जहन पर लोड दो और सोचो कि मर्द के किसी उज़्व का कभी मजाक उड़ाया जाता है? उसके हाथ पैर किसी भी जिस्म के किसी भी उज़्व का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन औरत के जिस्मों का मजाक उड़ाया जाता है। कभी उसके सीने को लेकर के, तो कभी उसके दूसरे हिस्सों को लेकर के, आप खुद समझ सकते हैं, दूसरे हिस्सों को लेकर के मजाक उड़ाया जाता है। कहीं जो है उन्हीं की पेंटिंग बनाई जाती है, कहीं औरतों को ही और लड़कियों को धोखेबाज बताया जाता है, ठीक। इसकी एक मिसाल दूँ मैं आपको। देखो, शादी ब्याह के लिए उम्रें तय हैं बाकायदा, कहीं 16, कहीं 18, कहीं 21 वगैरह, इस तरीके से उम्र तय है। लेकिन GF और BF बनने के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए कोई उम्र तय नहीं है, बल्कि बचपन के प्यार के नाम पर बचपन से ही बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है। आप खुद सोचो, बचपन का प्यार बाकायदा, इस पर बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। एक जगह से के CM साहब ने तो उसको बाकायदा इनाम भी दिए। अल्लाह, क्या जहन है इनके, बस, ठीक है। तो बचपन का प्यार ये गलत चीज़ नहीं है क्या? बचपन में ही आपको कहीं किस वगैरह करना सिखाए जा रहे हैं, कहीं आपको उल्टे सीधे तरीके से रहना सिखाया जा रहा है, और वहीं पर शादी की उम्रें तय की जा रही हैं। तो देखो, ये है वो आज़ादी कि बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाए, उसके जिस्म का जहाँ चाहे वहाँ पर इस्तेमाल बिल्कुल किया जाए। इस वक्त देखो, जो औरत या जो लड़की सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अपने जिस्म को दिखाती है, उसी के सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं, क्योंकि इनके जो दूसरे जो मनचले हैं, जो नौजवान हैं, उनकी आंखें सिकती हैं, और इसी को आज़ादी का नाम देकर के रखा है। वहीं अगर इस्लाम को देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब इस्लाम ने औरत को जो है आज़ादी ही दी है। आज़ादी कैसे दी है भाई? मर्द जो है वो बाहर के कामों को संभालेगा, बिल्कुल उसको क्या है, औरत को बिल्कुल भी कमाने धमाने की ज़रूरत नहीं है, वो कमाने धमाने बिल्कुल नहीं जाएगी। जब तक कि शादी ना हो जाए, उसकी शादी होने तक उसका बाप या उसका भाई या उसका दादा या घर में जो भी है वो उसका ख्याल रखेगा, खाने पीने का ख्याल रखेगा, उसका ख़र्चा उठाएगा। और जब उसकी शादी हो जाएगी तो फिर उसका ख़र्चा शोहर के ज़िम्मे है। अगर खुदा ना खास्ता शोहर वगैरह या कोई भी उसके ख़र्चे के लायक ना हो तो फिर उसके लिए नौकरी करने की और काम करने की इजाज़त है बाकायदा। उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बना कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के देख सकते हैं, 7 मिनट की वीडियो है करीब।
تو جو ہے عورت کو یہ کہا گیا کہ آپ گھر میں رہو، آپ گھر کی شہزادی ہو، گھر کی کوئین ہو، آپ جو ہے اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھو تاکہ بھیڑیوں کی نظر آپ کے اوپر نہ پڑے۔ لیکن آج دیکھو آپ کو بالکل باہر نکال دیا گیا کہ کسی کی بھی نظر آپ کے اوپر گندی پڑتی ہے اور کوئی بھی آپ کو غلط طریقے سے دیکھتا ہے۔ ایک بات یہ چلتی ہے کہ اپنی نظروں کو بدلو، ٹھیک ہے، سامنے والے کپڑوں کو مت دیکھو کیسے پہن رہی ہے کیسے نہیں پہن رہی، بلکہ اپنے نظروں کو بدلو۔ تو اللہ کے بندے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی کیوں ہیں؟ آنکھیں دی ہی اس وجہ سے ہیں کہ آپ ظاہر کو دیکھو، بس اندر کے کو مت دیکھو، آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ حقیقت کو چینج نہیں کر سکتے۔ بھائی میرے پاس یہ گلاس ہے، مثال کے طور پر یہ گلاس ہے، آپ اس کو ٹنکی بنا کر کے دکھاؤ، بدلو، خوب آنکھوں پر آپ زور دو اور یہ کہو یہ ٹنکی ہے، نہیں کر سکتے نا آپ، یہ حقیقت، ٹھیک۔ تو ہاں اپنی سوچ کو ضرور صحیح رکھو۔ آپ سوچ کو کس طریقے سے آپ صحیح رکھ سکتے ہو کہ بھائی سامنے والی جو لڑکی جا رہی ہے چاہے وہ کسی بھی لباس میں ہو، آپ اس کو اپنی بہن کی نگاہ سے دیکھو، آپ سوچ کو صحیح کر سکتے ہو، نظروں کو صحیح نہیں کر سکتے۔ اگر نظروں کو صحیح کرنے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ بالکل بغیر کپڑوں کے ہی گھومو، اور سب سے یہ کہو کہ آپ جو ہے نا ہمیں کپڑوں کی نظر سے دیکھو کہ ہم لوگ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہت موٹے موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اگر اس سے ہی کام ہونے لگتا تو پھر تو ہو گیا کام۔ بہرحال تو آزادی نسواں کے طور پر صرف اور صرف عورت کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ویڈیو اور بھی بہت لمبی بن سکتی ہے، لیکن ایک اویئرنیس والی ویڈیو ہے، آپ تھوڑا سمجھو، آپ کا استعمال کیا جا رہا ہے، آپ کو گھروں سے باہر نکال کر کے آپ کے اوپر بھیڑیوں کی نظریں ڈلوائی جا رہی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، بات کو سمجھیں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔